अंडरस्टैंड द कंपाउंडिंग गेम, और जिसको कंपाउंडिंग समझे उसको दुनिया समझती है। तो सपोज आपने जीवन में मात्र 10 करोड़ कमाए, सिर्फ 10 करोड़ कमाए। कितने? 10 करोड़ कमाए, सिर्फ हमें 10 करोड़ कमाए। तो सीए बने तो कमाई लोगे आप। तो सीए बने आप उम्र की 24 साल में, 23 साल में, और 30 साल के होते होते आपने 10 खोखा छाप लिया, या 35 के एज तक आपने 10 खोखा छाप लिया। मैं आपको उसके बाद बताऊंगा आप 1000 करोड़ के व्यक्ति बन जाओगे। सर 1000 करोड़, आप में से बैठा हुआ हर व्यक्ति 1000 करोड़ का बनेगा। सर कुछ भी बात करे, 1000 करोड़ कैसे बन जाएंगे, हम तो गरीब आदमी। 1000 रुपए बोल रहे, करोड़, करोड़ बोल रहा, करोड़। चलो बताओ, देखो दुनिया में पैसे वाला बनने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट आपने 10 करोड़ कमा लिया। अब उसके बाद दो चीजें होती है जो आप पढ़ते, PNR, राइट सर? प्रिंसिपल अमाउंट, N फॉर नंबर ऑफ इयर्स एंड R फॉर रिटर्न्स। तो जो आपका फाइनल अमाउंट आएगा डिपेंड्स ऑन 2 मोर फैक्टर्स, कि कितने सालों तक इन्वेस्टेड पैसे हैं और कितने रिटर्न्स, कितना रेट आ रहा है आपको। तो जितना मेरा अनुभव रहा है आज तक, कि चाहे वो शेयर मार्केट की बात करो, चाहे कहीं भी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, तो भारत देश में 13-14% का रिटर्न आना बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत बड़ा नंबर नहीं है। लोग तो 20 कमाते हैं। वॉरेन बफेट का पूरे लाइफ टाइम था 22%। मतलब उसने हर साल अपनी संपत्ति को 22% से बढ़ाया। यानी इस साल 100 करोड़ तो अगले साल 122 करोड़, इस रफ्तार से बढ़ाया उसने, जो कि बहुत है। सर 22% बढ़ाना कौन सी बड़ी बात है भाई? 22% 1-2 साल कमाना बहुत आसान है। अब वॉरेन बफेट की उम्र है 98 ईयर्स की, और जब से उन्होंने होश संभाला, जैसे आप 14 साल की उम्र में उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया, तो जब से उन्होंने होश संभाला एंड तक, आज तक 14 साल से लेकर 98 तक हर साल का 22% का CAGR है। यानी कैलसी पे कैसा आएगा वो? प्लस 22%, प्लस 22%, प्लस 22%, ऐसा 97 ईयर्स तक। तो सोचो पैसे कितने बने। इसलिए वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन है, और कोई काम धंधा नहीं करते, लोगों के धंधों में पैसे लगाते। ही इज एन इन्वेस्टर, ही डजंट रन द बिजनेस। कोका कोला में पैसे लगा दिए, एप्पल में पैसे लगा दिए, बैंक ऑफ अमेरिका में पैसे लगा दिए। सर मेरा ये टॉपिक नहीं था बात करना, पर लगा तो मैं एक बता। पैसे से पैसा बनाए, पैसे से पैसा। अब मैं आपको बता रहा हूं आप कैसे बनेंगे। चलो वॉरेन बफेट बहुत बुद्धिजीवी आदमी है, वन ऑफ अ काइंड है। ऐसे लोग धरती पर कुछ पाए जाते हैं, पर आप इतने भी, मतलब आप भी होशियार हो। पर हमारी और आपकी अगर लेवल माने तो 14%, तो वो 22 तक पहुंचा, हम 14 तो आराम से कमाते। तो चलो आपने 30 साल की उम्र में 10 करोड़ कमा लिए, बोलो कमा लिए। 22-23 में आप सीए बन जाओगे, 8-10 साल में, या 35 साल की उम्र हो गई आपकी। इमेजिन करो 2000 जो भी चल रहा होगा, 35 साल की उम्र आपकी, 10 करोड़ आपके पास है। आप देखना आप बन जाओगे 1000 करोड़ के व्यक्ति। कैसे? लिखो 10, सिर्फ 10 लिखना, करोड़ मतलब से 10 करोड़ मन में, प्लस करो 14%। अब एक साल में कितने पैसे बन गए आपके? सर इतो साहब 1000 कब बनेंगे? प्लस करो 14%, अब करो 14%, और करो 14, और करो 14। अब मुझे बताओ 5 साल के बाद क्या स्थिति बनी? लगभग 5 साल में आपका डबल बन गया। 1.92 यानी कि 10 का 20 बना होगा लगभग। 19 हो गया, 10 का हो गया 20। सोचो हर 5 साल में डबल बनते, तो 10 का बना 20 5 साल में। आपकी उम्र कितनी हो गई? अरे 35 के दिन आप थोड़ी देर पहले 40 के हो गए। 40 के हो गए। 40 साल में आपका कितना पैसा होगा? 20 करोड़। अब क्या होगा? और 5 साल में डबल हो जाएंगे, तो आपकी उम्र कितनी हो जाएंगी? 45। और आपके पास पैसे कितने होंगे? 40। अरे वाह सुपर। आपकी उम्र कितनी? सर 45 साल में मेरे पास 40 करोड़। यस। अब एक काम करो, और 40 का अब कितना हो गया? अब कितने बनेंगे? 80 बने। कितने साल के हो गए आप? 50 साल में 80 करोड़ हो गए। कुछ नहीं कर रहे आप, 10 करोड़ कमाए, बाद में आराम कर रहे हो, कुछ नहीं किया, काम ही नहीं किया, काम धंधा छोड़ के एंजॉय कर रहे हो। 80 करोड़, देखो लुक एट द मैजिक। और ये चीजें मैं तो भी, ये वॉरेन बफेट अपनी भाषा से जब बोलते हैं तो ऐसा लगता कि मान लो कि भगवान जी आके बोल रहे हैं। प्लस करो 5 साल बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएंगी, और पैसे कितने हो जाएंगे? 160 करोड़। यानी कि 160 करोड़ हो गए 55 साल में। अब 5 साल में कितने हो जाएंगे? और 320 करोड़ हो जाएंगे। और मैं ज्यादा नहीं, 14% रिटर्न कमाना ये बहुत आसान है इंडिया में। मैं कुछ आपको ये नहीं बोल रहा 20%, वो तो सब एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक। 14% मतलब कोई भी भारतीय कमा सकता है। 60 साल की उम्र में कितने पैसे हो गए? 640 करोड़। और 65 में 1200। 1240 करोड़ आपको मिलेंगे व्हेन यू आर एट 65। ये है कंपाउंडिंग जो सर पढ़ा रहे हैं। दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अर्न ओनली 10 करोड़, यू विल बी 1250 करोड़ एट द एज ऑफ 65। पर जब अपन बोलते हैं ना, लोग लगता है ऐसे कैसे मुमकिन है? ऐसा मुमकिन है, बंदे ने करके दिखाया भाई, और उसी को फॉलो किया राकेश झुंझुनवाला ने इंडिया में। They have understood the power of compounding। जो पढ़ा दे, आपको लगता है क्या कंपाउंडिंग पढ़ा रहे? ये do not think from the exam body, think कि आपकी जिंदगी है कंपाउंडिंग। जिसने कंपाउंडिंग समझा पैसे वाला बना, पैसा। You'll go mad, आपको लगेगा इतना पैसा कैसा बरस रहा है सिर्फ कंपाउंडिंग। ऊपर वो क्या कहते हैं फिर लोग, सर पैसे वाले बनते क्यों नहीं है? पूछो नहीं, क्यों नहीं बनते? क्योंकि लोग 10 करोड़ तक पहुंचते ही नहीं। तो बोलो क्यों नहीं पहुंचते? ऐसा पूछना क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि लोग क्या कहते हैं, आपको इकोनॉमिक्स में सर पढ़ाते हैं कंजम्पशन एंड सेविंग। आई थिंक नहीं पढ़ा अब तक। उसमें क्या होता है, जब इंसान कमाता है ना, वो शुरुआती तौर पे उसको चूल होती है। वो जितने कमाता है पूरा कंज्यूम करता है। 10 लाख कमाए, डल कंजम्पशन। जब इंसान नया नया सही बनता है ना, उसको बहुत कुछ उसको मस्ती सूझती है, और उसके 10 करोड़ तक पहुंचता ही नहीं। ओके कमाया 50 लाख कमाया, 40 लाख खर्च कर देगा। हम क्या बोलते हैं, लाइफ की इनिशियल 10 साल में आपके खर्चे कम होना चाहिए और सारा पैसा सेव होना चाहिए।
अगर सारे पैसे सेविंग में हो जाएंगे, समझो 1 करोड़ कमाए तो 10 लाख खर्च, 90 लाख जमा करो बाजू में, पापा के पास दिखे रखो। 2 करोड़ कमाए तो 2.25 करोड़ पापा के पास, 25 लाख, यानी कि काट कसर करो, यानी कि जो मराठी में समझते हैं, यानी कि आपका जीवन बहुत ही पहले 10 साल में आपने खर्ची नहीं बनाओ, और एक बार 10 करोड़ का थ्रेशोल्ड लिमिट अचीव करो। एक बार 10 करोड़ के हो गए तो आप 1000 करोड़ के हो गए। बट द प्रॉब्लम इज कोई 10 करोड़ का बनता ही नहीं, क्योंकि लोग क्या करते, थोड़ा कमाए के ज्यादा खर्च करते। अच्छा गाड़ी, अच्छा घर ले ले, अच्छा फ्लैट ले ले, अरे चल फॉरेन ट्रिप कर ले, ये सब, चलो शादी कर ले। फिर जमा पूंजी जीवन की किसमें लगा दिए, और फिर क्या होगा, देन यू डोंट हैव फंड्स। फिर आपके पास पैसे ही नहीं, 10 करोड़ तक पहुंचेगी तो 1000 करोड़, यहां पे 10 तक पहुंचने वाला 1000 पे पहुंचेगा। जिसको पैसे वाला बनना, स्ट्रेट फॉर्मूला, कुछ ज्यादा जिंदगी में कुछ। आपके सामने अगर कोई व्यक्ति 70 साल का बोल रहा है मैं 1000 करोड़ का, तो बहुत तीर नहीं मारा है, उसने सिर्फ जस्ट जवानी में 10 करोड़ बनाए थे। जो 10 पे पहुंचा वो 1000 पे पहुंचा। इसीलिए बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते ना कि सिर्फ मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ, उसको समझो कि जीवन में कंपाउंडिंग का अर्थ क्या है। तो सोचो, अगर मान लो सच में गलती से 35 की एज में आपके इसमें 100 करोड़ आ गए, तो मतलब यू शुड बी अमंग टॉप रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया व्हेन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और वही क्या वॉरेन बफेट ने दुनिया को साबित करके दिखाया कि देखो मैंने मेहनत नहीं करी, मैंने पहले पैसे बचाए और उन पैसों को मैं, अच्छा 22% पैसा यानी कि हर 3 साल में डबल बनते हैं। अपन 5 साल में लगाओ जरा, 22% में कितने साल में डबल होगा, 100 प्लस 22% प्लस 22% प्लस 22%, 3.5 साल में हो रहा है लगभग। अभी 180 पर पहुंचा, तो 3.5 साल में, यानी कि हम आम आदमी 5 साल में डबल बनाते, वो जो है भाई वो बनाता 3.5 साल। यही तो रफ्तार है। और पता है क्या, गलती से हुआ उसकी मतलब वो मरे भी नहीं। सर ऐसा मरे नहीं मतलब क्यों है, क्या बोल रहे हो? देखो, पैसे बनाने के लिए आर चाहिए, आर यानी कि उसका 22% अच्छा है, पर उसका एन भी अच्छा है, एन यानी कि क्योंकि वो जी भी रहा ना 98 में, तो इंसान, लोग इंडिया में 60 में खत्म हो जा रहे। उसने 35 साल अपनी लाइफ ज्यादा जी है आम आदमी से। आम एवरेज एज कितना 60, वो कितना 97 पे, यानी कि 37 डिवाइड बाय 3.5, उतने डबल तो उसको और मिले। बहुत कम लोगों को समझाऊंगा, कोई बात नहीं। राकेश झुंझुनवाला 60 में शहीद हो गए। सोचो राकेश झुंझुनवाला 97 तक बचते तो उनकी संपत्ति वॉरेन बफेट से ज्यादा हो जाती, बिकॉज उनकी रफ्तार और भी ज्यादा थी। तो इसलिए जिंदगी में क्या सबक मिल रही, पैसा वाला बनने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए, लाइफ चाहिए। आपका आर तो चाहिए पर एन भी चाहिए। जिंदगी में जीना तो चाहिए ना भाई। अगर मरी गए 50 साल में तो डबल खत्म होते थे, 4 बार डबल होंगे, तो आप 200 करोड़ तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाओगे। 60 में मरोगे तो 500 में मरोगे, पर सोचो 80 में मरे तो 20,000 करोड़ में मरोगे। इसलिए जो लोग यहां पे वर्कआउट नहीं करते, जो जिम नहीं जाते, इसलिए जिम जाओ कि 1000 करोड़ तक पहुंचना है, वरना बीच में रन आउट हो जाओगे। सही बात है। जो क्रीज पे टिका रहेगा उसके रन बनेंगे, पर जो आउट होगा रन कहां से बनेंगे। इसलिए जिसका एन देखो, आर तो आर बुद्धि से मिलता है, एन हेल्थ से मिलता है। आर बुद्धि से, अब जितना बुद्धि जो तो कोई वो 22% हो सकता है, आप में से कोई 30% साल के कमाए, पर एन जो है लाइफ का, एन एन यानी कि नंबर ऑफ इयर्स, ये बुद्धि से नहीं आता, ये आपके लाइफस्टाइल से आता। आप क्या खाते हो, बर्गर खाते हो, पिज्जा खाते हो, या नॉर्मल खाना खाते हो, इस सब का एंड डिपेंड है। आपकी योगा, आपका जिम या आपका वर्कआउट, वो आपका एंड डिसाइड करता है। तो लोग कहते हैं लाइफ से क्या मतलब है, लाइफ से मतलब है, वॉरेन बफेट को पूछो, उतने साल डबल मिलते हैं आपको।